11th क्लास की बात है, मैं एक कंप्लीट फेलियर था। कंप्लीट फेलियर मतलब सही में बहुत बड़ा फेलियर। मैंने PCM ली थी, मैंने साइंस ली थी 11th में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही फेल। और मैथ्स के तो मैं रीटेस्ट में भी फेल हो गया था। वो तो फिर 12th के लिए मेरे पेरेंट्स ने अंडरटेकन साइन किया कि इसके अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो इसको 11th रिपीट करनी पड़ेगी। और लकीली उस टाइम कोविड हो गया था तो मैं बच गया। लेकिन फिर कॉलेज में कह लो बिल्कुल सीन उल्टा ही हो गया। मैंने बिल्कुल ऐसे कह लो टेबल ही पलट दी। मेरे 8 CGPA आ रही हैं सही में। 4th सेमेस्टर के बाद मेरा कोई भी ऐसा सेमेस्टर नहीं जिसमें मेरी 8 CGPA से कम CGPA आई हो। मेरी ओवरऑल CGPA तुम अभी भी IPO रैंक लिस्ट पे देख सकते हो, ठीक है। मेरी ओवरऑल CGPA 8.3 है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये कैसे हुआ तो उसका बस एक जवाब है, डोपामिन डिटॉक्स। अब देखो ये डोपामिन डिटॉक्स वो डिटॉक्स नहीं है जो लोग सोचते हैं कि अरे भाई मतलब टॉर्चर करना पड़ेगा अपने आप को, है बिना क्या कहते हैं कुछ भी मज़ा नहीं करेंगे हम। और वो जो गधे बताते हैं ना कि डोपामिन डिटॉक्स में तुम क्या करो, तुम है ना ग्रे स्केल कर दो फ़ोन को और स्क्रीन लिमिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। चुप झापड़। मुझे पता है कि वो सब ने ट्राई कर रखा है और वो किसी के काम नहीं आता। ग्रे स्केल और स्क्रीन टाइम लिमिट जब छूती है। डोपामिन डिटॉक्स ये नहीं है कि तुम मज़े ही नहीं करोगे, ठीक है, मज़े तुम करोगे, लेकिन जो मज़े का सोर्स होगा, जो डोपामिन का सोर्स होगा वो नेचुरल होगा, कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलाई नहीं होगा, ठीक है। पता है पहले मैं हमेशा अपने आप को बोलता था कि अरे भाई मैं ना ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे पढ़ दूंगा, मैं कल से देखना पूरा सिलेबस खत्म करके रख दूंगा, पूरी किताब खत्म कर दूंगा, मैं कल से तो ऐसे कर दूंगा मैं। लेकिन सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उठाता था फ़ोन, यूट्यूब स्क्रॉल करूँगा, PUBG खेलूँगा, वरना एनीमे देखूँगा, और तरह तरह के मेरे पास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के सोर्स थे। रात को सोने से पहले तो हमेशा मैं ऐसा सोचूंगा कि अरे नहीं भाई पढ़ाई करेंगे भाई, जो कुछ भी हो जाए पढ़ाई करेंगे, ये सब मैं करूँगा ही नहीं अब से। लेकिन जब सुबह होती थी और मेरी आँख खुलती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलती थी कि अरे नहीं पहले ना ये कर लेते हैं फिर पढ़ाई तो हो ही जाएगी है और पढ़ाई कभी भी नहीं होती थी। मैं इससे कारण देता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब तुम पहले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हो फिर तुम पढ़ने का जब तुम ट्राई करते हो तो होती ही नहीं है पढ़ाई। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में ये होती है, जो तुम्हारी बेस लाइन होती है, डोपामिन बेस लाइन, वो काफ़ी ऊपर उठ जाती है। और जब तुम ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हो तब तुम्हारा डोपामिन का लेवल बहुत ऊपर उठ जाता है कि तुम्हें अब इतना ही हिट चाहिए वापस से मज़ा फील करने के लिए। ऐसा होता है। और फिर जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो ऐसे धड़ से नीचे आता है। वो होता है ना कि तुम PUBG खेलने के बाद, एनीमे देखने के बाद या इंस्टाग्राम में मीम्स देखने के बाद पढ़ने बैठते हो तो ऐसा होता है कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्या बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, फोकस कहाँ है, फोकस ही नहीं है। काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि फोकस के पीछे भी डोपामिन का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तुमने कभी ध्यान दिया हो तो तुम्हें कभी भी फोकस की दिक्कत PUBG खेलते वक्त नहीं आई होगी। देखो तो पढ़ाई वैसे ही बहुत ज़्यादा बोरिंग है और तुम उसको ऊपर से 100 गुना और बोरिंग बना देते हो जब तुम एक हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटी करते हो और फिर तुम आगे पढ़ाई करते हो। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हो, ठीक है, काफ़ी महीनों से। अब तुम घर का खाना खाओगे, ठीक है, तो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा वो, क्योंकि तुम्हारी जीभ के स्वाद में अभी भी वो 5 स्टार होटल वाला खाना है। और दूसरा ये कि जब तुम ऐसी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी करते हो और जब हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इस एक्टिविटी से डोपामिन मिला है, तो हमारा ब्रेन एक न्यूरल पाथवे मतलब बना लेता है उस चीज़ का, उस एक्टिविटी का। और फिर जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो अगर तुम्हें बहुत ही बोर फील हो रहा होगा, मतलब तुम्हारे दिमाग को कोई डोपामिन नहीं मिल रहा होगा कहीं से भी, तब क्योंकि डोपामिन की बहुत कमी हो चुकी है तो हमारा ब्रेन ऐसे न्यूरल पाथवे को रिकॉल करेगा जिनसे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डोपामिन निकला था। तो होता है ना, तुम्हें अर्ज आती है जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें होता है कि अरे नहीं मैं ना फ़ोन चेक कर लेता हूँ एक मैच खेल लेता हूँ यार, मैं फिर पढ़ लूँगा। अरे नहीं यार बस एक बार ये चीज़ देख लेता हूँ, एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा होता है। और आखिरी कारण जिसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुका हूँ कि हमारा ब्रेन काम करता है डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पर। तो ऐसा होता है कि जो हमारी डोपामिन ड्राइव होती है, जो हमारी मतलब वो होती है ना आग कुछ कर दिखाने की, फाड़ देने की, ये कर देने की, उधर की, तो मैं सोने से पहले पक्का वैसा होता होगा क्या मैं ऐसा कर दूंगा, मैं पूरा बदल के रख दूंगा अपने आप को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही तुम सुबह उठते ही फ़ोन वगैरह चलाते हो, ठीक है, तुम सुबह उठते ही कोई PUBG वगैरह ऐसे गेम खेलते हो, तब वो चीज़ गायब हो जाती है। तब तुम्हारा वो पूरा मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारी आग थी, वो जो हमारी डोपामिन ड्राइव थी ये कुछ कर दिखाने की, तो हमारे दिमाग में था कि हम जब कुछ करेंगे तो वो बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड क्या है? वो बस बेसिकली डोपामिन है, ठीक है, कि जब तुम कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है, तुम कर दिखा दोगे तब तुम्हें मज़ा आएगा। तो बेसिकली हमारा ब्रेन है, फिर हम उस डोपामिन को चेज़ कर रहे हैं। और अगर तुम्हें डोपामिन मिलता है मतलब मान लो घटिया सोर्सेज से, तुम्हें मिल गया मान लो डोपामिन PUBG से, इंस्टाग्राम से, तो अब क्यों वो मोटिवेशन रहेगी? और पता है मेरे साथ ऐसे ही होता था कि पेपर का टाइम है, अगले दिन मेरा पेपर है और पेपर के एक दिन पहले मैं एनीमे देख रहा हूँ, मैं एनीमे बिंज वॉच कर रहा हूँ,
मैं गेम खेल रहा हूँ और मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मेरे को डर ही नहीं लग रहा, और होता क्या है कि मैं फेल हो जाता हूँ। अब तुम इस चीज़ को ठीक कैसे करोगे, डोपामाइन डिटॉक्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करना है। अब कट ऑफ करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम कट ऑफ करोगे तो तुम थोड़ा सा कर लोगे कैसे ना तैसे, लेकिन अगर तुम बस थोड़ा सा करने की सोचोगे तो तुम रियलिटी में इतना ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें कट ऑफ करने को बोल रहा हूँ। अब देखो, कट ऑफ करने का ये मतलब नहीं है कि बस तूने सोच लिया कि अरे हाँ संदीप भाई ने बोल दिया कट ऑफ करना है, अब से हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा अब से, बस ये मतलब नहीं है। तुम्हें प्रॉपर मतलब प्लानिंग करनी है, अपनी रूटीन प्लान करना है, तुम दिन में कैसे कैसे काम करोगे, क्या काम करोगे, और तुम्हें अपने दिन को भरना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ से। और जितना हो सके उतना अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करना है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे सुबह उठते ही फ़ोन चलाने की आदत थी पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह उठते ही मेरे को फ़ोन चलाने की आदत थी पहले। मतलब मैं फ़ोन देखता था और फिर मुझे टेम्पटेशन होती थी कि मैं चेक कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ मैं, और कमेंट चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो मैंने फिर यही किया कि मैंने अपने फ़ोन को अपने आसपास रखना ही छोड़ दिया। और अगर तुम पूरी तरह कट ऑफ नहीं कर पा रहे, मान लो किसी भी कारण तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो तुम बस ये मेक श्योर करना है कि तुम अपने काम से पहले वो सब ना कर रहे हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना कर रहे हो। तुम पहले अपना काम करो, फिर थोड़ा बहुत करना तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने काम से पहले मत करना बेसिकली वो। इसमें काफ़ी एक फेमस एक फ्रेज आती है, ईट द फ्रॉग। इसका बेसिकली मतलब ये है कि तुम अपने दिन में पहले ऐसा काम करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं है, और फिर तुम वो काम करोगे जो तुम्हें पसंद है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हारे ब्रेक होंगे वो तुम्हारे काम से कम फन होंगे। काफ़ी गधे लोग ये करते हैं कि अरे हमने पढ़ लिया है, हमने आधा घंटा सक्सेसफुली पढ़ लिया है, अब मैं अपना फ़ोन चला सकता हूँ, मैं स्क्रोलिंग कर सकता हूँ। और फिर जब वो स्क्रोलिंग करते हैं उनका बार बार ही मन करता है ब्रेक लेने का, और वो सोचते हैं कि अरे नहीं यार अब मेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा, अब मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा मैंने, और नहीं यार मैं तो सोचा था मैं ये करूँगा, लेकिन मैं बस आधा घंटा पढ़ के मैंने छोड़ दिया, फिर ये कैसे हो गया। याद करो, हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि हमारा ब्रेन उन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देगा जिससे डोपामिन ज़्यादा मिले। अगर तुम्हारे ब्रेक से तुम्हें डोपामिन ज़्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ब्रेन बार बार ही तुम्हें ब्रेक लेने को बोलेगा, बार बार ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा ना, तुम्हें मज़ा ज़्यादा आएगा वहाँ पे ब्रेक में। तो इसलिए जब तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो, मानो तुम बोर फील कर रहे हो, तो एक वॉक ले लो, हल्का सा एक टहलने निकल जाओ हल्का से इधर उधर। जैसे जब मैं पढ़ पढ़ के बोर होता था तब मैं बस उठ के बार चल लूँगा ऐसे इधर उधर, बस एक थोड़ा टहल लूँगा, गलती से भी वहाँ पे फ़ोन नहीं चलाना। क्योंकि देखो ऐसा होगा तुम पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम के लिए बोर हो गए, और फिर तुम वापस से चलो थोड़ा टाइम बोर होके इधर उधर, मतलब तुम्हारा ध्यान भटकेगा, तुम फालतू सोचोगे, फिर वापस से तुम आओगे कि अरे नहीं मेरे को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मानो तुमने इस बोर के फेज़ में अगर तुमने फ़ोन उठा लिया तो तुम्हारी पढ़ाई से फिर तुम भूल ही जाओ। नॉर्मली क्या होता है, जो पढ़ाकू लोग होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, तुम्हें लगता है कि अरे भाई वो कितना ज़्यादा पढ़े हैं ना, ऐसा नहीं होता। उनके साथ भी सेम ऐसा होता है, वो पढ़ते हैं फिर कुछ टाइम बाद थोड़े बोर होते हैं, फिर लेकिन वो बोर होते रहते हैं, वो कुछ करते नहीं उस टाइम, फिर वापस से पढ़ाई करने लग जाते हैं। और फिर जिस दिन वो बोर होने वाले जो फेज़ हैं वो कम होते हैं और जो फोकस वाले फेज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो कहेंगे कि अरे भाई आज तो मैंने बहुत बड़े तरह से पढ़ाई करी। लेकिन जिस दिन वो बोर होने वाले फेज़ थोड़े ज़्यादा होंगे तो वो कहेंगे अरे यार ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई यार। तुम्हें भी यही करना है, पढ़ो, बोर हो गए तो कोई बात नहीं, बोर हो, फिर तुम कुछ टाइम बाद तुम्हें मन करेगा खुद ही पढ़ने का। क्योंकि देखो ऐसा होता है जब तुम अपने काम से ज़्यादा कम फन एक्टिविटी करते हो ब्रेक के दौरान, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा कि चलें पढ़ाई करते चल भाई, क्योंकि डोपामिन का कोई और सोर्स है ही नहीं तुम्हारे काम के अलावा। तब तुम्हारा ब्रेन ही तुम्हें बोलेगा अरे भाई पढ़ाई करते चल भाई। हाँ देखो वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि जैसे तुम्हें गेम खेलते होता है कि हाँ फाइनली हम पढ़ाई करेंगे, ओहो ऐसा नहीं होता, लेकिन एक होती है, एक अर्ज होती है फिर भी। तीसरा है कि वो जो टेम्पटेशन होगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज होने की, उसको तुम्हें डील कैसे करना है। जब भी तुम्हें टेम्पटेशन हो रही होगी इन सब चीज़ों की, तब तुम बोर हो रहे होगे। तुमने कभी अगर नोटिस किया हो तो ऐसा होता होगा पक्का, क्योंकि बेसिकली हमारे दिमाग में डोपामिन की कमी हो चुकी है और हमारा ब्रेन अब अलग अलग तरह के न्यूरल पाथवे एक्टिवेट करने की ट्राई कर रहा है, उनको रिकॉल कर रहा है। जो तुम्हें अर्ज आ रही है वो सब देखने की, इंस्टाग्राम देखने की, एक बार वैलोरेंट खेल लेता हूँ, तो वो इसीलिए हो रहा है। तो तुम्हें उस टाइम कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर अपना काम बंद करो और एक हल्की सी एक वॉक के लिए चले जाओ, अपने को थोड़ा रिलैक्स करो। सिंपल भाषा में चाहे जो मर्जी हो जाए, बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत करना उस टाइम। देखो इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि तुम अपने पढ़ाई कर लोगे कैसे न जैसे फिर भी, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी तुम्हारे ब्रेन न्यूरल पाथवे रिकॉल कर रहा है, ठीक है, अगर तुम उन पर रिएक्ट नहीं करोगे, अगर तुम अपने ब्रेन की डिमांड फुलफिल नहीं करोगे, तो वो जो न्यूरल पाथवे है वो वीक होता रहेगा टाइम के साथ साथ। मतलब अब तुम्हें धीरे धीरे उतनी अर्ज नहीं आएंगी उस चीज़ की, और इस चीज़ को बोलते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। वैसे मैंने अपने कोर्स में बताया कि तुम कैसे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वापस मुद्दे पे आते हैं।
तो धीरे धीरे तुम्हें ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ टाइम बाद इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज नहीं आएंगी इन सब चीज़ों की। और दूसरी टेक्निक ये है कि जो भी तुम्हें मतलब डिज़ायर आ रही है देखने की, सर्च करने की, ठीक है, ऐसा होता है ना कि हमें काफ़ी वो आती चीज़ें कि यार एक बार ये सर्च करके देख लेता हूँ, अरे ये एक्टर क्या कर रहा है, अरे ये वाला बॉलीवुड एक्टर क्या कर रहा है, कौन सी नई मूवी आ रही है, उनकी रिव्यू क्या क्या है। तो बस जो भी तुम्हें डिज़ायर आ रही है ऐसी, जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्टिव थॉट आ रहा है, वो तुम लिख लो एक कॉपी के पीछे। तो मैं यही करता था कि जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि अरे शाहरुख खान क्या कर रहा है अभी, अरे शाहरुख खान की बेटी का नाम क्या है, शाहरुख खान का जो बेटा है उसकी नई मूवी कौन सी आ रही है, तो जो भी मेरे को सर्च करने का मन कर रहा है, जो भी मेरे को डिस्ट्रैक्टिव थॉट आ रहा है ऐसा, तो मैं उसको कॉपी के पीछे लिख लूँगा कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद जैसे सर्च कर लूँगा। और मैं लिखता इसी इंटेंशन के साथ था कि मैं इसको सर्च करूँगा ही करूँगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, हमारे ब्रेन की ना एक वो होती है, वीकनेस होती है कि हमारा ब्रेन मेमोरी में इतना अच्छा नहीं होता, हमारा ब्रेन स्टोर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। तो भले तुमने लिख लिया है इस इंटेंशन के साथ कि अरे मैं सर्च करूंगा पक्का इसको, तो मैक्सिमम चांस ही है कि होगा ऐसा कि तुम लिखोगे भले ही कि हाँ सर्च करना है, लेकिन तुम अपना काम खत्म करने के बाद भूल जाओगे उस चीज़ को। तो ऐसे के लिए हमने ब्रेन की वीकनेस को अपने फायदे में यूज़ कर लिया ऐसे। और अगर मान लो वर्स्ट केस, इसमें वर्स्ट केस क्या होगा, तुमने सर्च कर लिया काम खत्म करने के बाद, तुमने सर्च कर लिया, अगर तुमने सर्च कर भी लिया है काम खत्म करने के बाद, तो भी इतनी कोई बेकार बात नहीं हुई। अब ताकि तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी ना बने, तो मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ कि इस वीडियो में था क्या। सबसे पहला कि तुम्हें अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करनी है, खासकर अपने काम से पहले। और दूसरा कि तुम्हें ब्रेक लेने हैं, लेकिन तुम्हारे ब्रेक किसी भी तरह से तुम्हारे मेन काम से ज़्यादा फन नहीं होने चाहिए। और तीसरा ये कि जो तुम्हें काम करते वक्त टेम्पटेशन आ रही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने की, उसके साथ तुम्हें कैसे नहीं कैसे डील करना है। तुम ये कर सकते हो कि तुम एक वॉक के लिए निकल जाओ, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, भले ही तुम बोर हो गए तो एक वॉक के लिए निकल जाओ। और दूसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें मान लो कोई भी डिस्ट्रैक्टिव थॉट आ रहा है अपना इंपॉर्टेंट काम करते वक्त, तो तुम्हें उसे कॉपी के पीछे लिख लेना है बस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है, तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो एक कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे, तो प्लीज़ फटाफट से पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरे बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।